अब से लगभग 30 दिनों के बाद यानी 1 महीने के बाद आप जैसे 5.5 लाख एनडीए एस्पिरेंट एनडीए के एग्जाम में अपीयर होंगे। इनमें से सिर्फ 8,000 कैंडिडेट ही लगभग पास होंगे। अब इन दिनों के अंदर आपकी करी हुई मेहनत, आपका दिखाया गया डेवोशन, आपका डेडिकेशन, आपकी तैयारी वो डिसाइड करेगी कि आप उन 8,000 स्टूडेंट में से होने वाले हैं या नहीं। तो इन 30 दिनों का कैसे यूज़ करना है, कैसे हम मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी ला सकते हैं, उन सब चीज़ों की बात हम इस वीडियो के अंदर करेंगे और कोई तरीका बताऊंगा जैसे आपको तैयारी करनी है इन 30 दिनों के अंदर। यहाँ पर मैं आपको एक बार बता दूँ, ये वीडियो उनके लिए नहीं है जो आज ये सोच कर आए कि हम यार 30 दिनों के अंदर पढ़ेंगे, एनडीए का एग्जाम को क्वालिफाई कर लेंगे। तो ऐसा तो नहीं होता है, पर ये वीडियो उनके लिए जिन्होंने अभी तक तैयारी करी है, पर उन लास्ट डेज में उनको कैसे तैयारी करनी है ये उनको समझना है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर सारी चीज़ों को कवर करेंगे, वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको शुरुआत क्या करनी है। तो शुरुआत में आपको ये करना है कि आपने अभी तक जो करा है पहले आपको उसको एनालाइज करना है और ये देखना है कि आपने उतना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है जो आपके एनडीए के एग्जाम में आपको 500 मार्क्स तक ले जा रहा हो। तो पहले आपको ये देखना है। अगर आपको लगता है कि आपके 450 या 500 मार्क्स तक का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है तो आपको अभी कुछ और टॉपिक देखने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर जो आपने टॉपिक अगर 500 मार्क्स तक के पढ़े हैं तो आपको ये समझना होगा कि आप 500 मार्क्स का पूरा नहीं कर रहे होंगे, उसमें से 70% या 80% कर पा रहे होंगे तो मार्क्स वहाँ पर कम हो जाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा कोर्स कंप्लीट करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अब यार सब कंप्लीट करने तो जाओगे नहीं, तो इसके लिए मैंने वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको साइंस के, जीएटी के अंदर तो आपके जीएस के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं और साथ में मैथ के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक बताए हैं, जिसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। तो आपको अगर लगता है कि आपने 500 मार्क्स तक के कोर्स को कंप्लीट नहीं करा है तो कम से कम आपको इतना करने के लिए आपको दोबारा से उस वीडियो को देखना होगा और आपके जो छूटे हुए टॉपिक है उनको करना होगा। फालतू के टॉपिक पर मत जाना, यानी जहाँ से कम क्वेश्चन आते हैं उन टॉपिक पर पहले जाओ जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ताकि हम अपने टाइम को वेस्ट ना कर रहे हो। अब सोचिए अगर इस 1 महीने के अंदर आपको ऐसा गाइडेंस मिल जाए जहाँ पर आपके डाउट सॉल्व हो रहे हो, जहाँ पर आपको ये पता चल रहा हो कि आपको तैयारी कैसे करनी है, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो रही हो, आपको मॉक्स मिल रहे हो, आपको प्रैक्टिस सेट्स मिल रहे हो, आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन मिल रहे हो जो आपके एग्जाम में आने के चांस होते हैं, तो कितना अच्छा होगा। तो बिल्कुल ये सब आपको मिल जाएगा अनअकैडमी के बैच को ज्वाइन करने के बाद। तो आप इस 1 महीने की तैयारी को कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ मिलकर। अनअकैडमी का यहाँ पर संज्ञान बैच शुरू हो चुका है और इसके साथ ही आपका विजय बैच भी शुरू हो चुका है जो सिर्फ एनडीए के लिए और आगे आने वाले 1 महीने के लिए। ये बैच आपका 4 अगस्त से शुरू हो रहा है और उसके बाद ये 3 सितंबर तक चलेगा। इन बैच को ज्वाइन करने को आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर जाना होगा। अब इन बैच को जब आप ज्वाइन करेंगे तो यहाँ पर आप अपने आप को रिफाइन कर पाएंगे और अपने आप को इंप्रूव कर पाएंगे 1 महीने के अंदर और सारी चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। यहाँ पर एक नंबर ऑफ मॉक आपको मिल रहे होंगे क्योंकि मॉक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। अब यहाँ पर देखिए इस बैच के अंदर आपको 1 महीने का सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहें तो वो ले सकते हैं अगर सिर्फ इस बैच को ज्वाइन कर रहे हैं, अदरवाइज आपके पास और भी सब्सक्रिप्शन के ऑफर हैं। इसके साथ ही आपको जब भी सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे तो यहाँ पर एपेक्स 10 कोड का यूज़ करना है ताकि आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट मिल रहा हो। सीडीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो सेम आपका सीडीएस के लिए भी 1 महीने का बैच यहाँ पर शुरू हो चुका है। वहीं अगर मैं आगे बात करूँ आपसे तो जब अगर आप अनअकैडमी का आइकॉनिक या प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो यहाँ पर आपको मिलते हैं ब्रांडेड नोट्स। अब ये ब्रांडेड नोट इंडिया के बेस्ट एजुकेटर ने तैयार करे हैं और एक्सपर्ट ने इसको रिव्यू करा है और साथ में नोट का एक्सेस आपको कहीं भी और कभी भी मिल जाता है। और वहीं अगर आप इसका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो ये नोट्स आपके डोर स्टेप पर डिलीवर किए जाते हैं हार्ड कॉपी की फॉर्म में। तो ये जो आपके लिए चीज़ें मिल रही हैं वो 1 महीने की तैयारी को आपको बहुत अच्छा कर रही होंगी, अच्छे से इंप्रूव कर रही होंगी। तो आप इस बैच को अभी ज्वाइन करें क्योंकि 4 अगस्त से आपका ये बैच शुरू हो रहा है ताकि आप 1 महीने के अंदर इसको अच्छे से कर पाएँ। तो आप सिर्फ 1 महीने के बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जिसके लिए आपको एपेक्स 10 कोड का यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो अब हम बात करते हैं रिवीजन की। अगर आपका सिलेबस इतना कंप्लीट हो चुका है तो आपको अब करना होगा रिवीजन। इस रिवीजन को आपको 2 पार्ट के अंदर बांट देना है। आगे आने वाले 30 दिनों को 2 पार्ट में बांट लो, पहले 20 दिन फिर 10 दिन। पहले 20 दिन के अंदर आपको करना है यहाँ पर रिवीजन, वो करना है थॉरोली। इसके अंदर आपको ये काम करना है, आपको रिवीजन नोट्स बनाने हैं। रिवीजन नोट्स के अंदर या शॉर्ट नोट के अंदर आपका ये हो रहा होगा कि आपने जो थॉरोली रिवीजन कर रहे हो उसके अंदर जो हाईलाइटिंग पॉइंट है आप उसको नोट डाउन कर रहे हो ताकि आपको अच्छे से ध्यान में आ रहे हो, वो आप लिख रहे हो। उसके बाद आपको क्या करना है, उन जो आपने लिखा है, जिन टॉपिक को आपने लिखा है, जिन हाईलाइटिंग पॉइंट को आपको लिखा है वो आपको अगले 10 दिन के अंदर, सिर्फ लास्ट 10 दिनों के अंदर वही चीज़ें पढ़नी है ताकि आपने जो चीज़ लिखी है वो आपको अच्छे से याद भी हो जाए और लास्ट के 10 दिनों के अंदर, 7 दिनों के अंदर आप उसको अच्छे से पढ़ रहे हो ताकि आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए। अब इसके बात करते हैं मॉक की इंपॉर्टेंस क्या है। तो इन 30 दिनों के अंदर आपको कम से कम मेरे हिसाब से 8 से 10 मॉक करने चाहिए। अब ये मॉक आपको अनअकैडमी का जब आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आपको ध्यान रखना है कि आपको मॉक जरूर करने हैं। अब ये 10 मॉक होने चाहिए, 10 मॉक
मॉक के अंदर, हर मॉक के अंदर आपको अपनी स्पीड और एक्यूरेसी टेस्ट करनी है, यानी स्पीड के साथ एक्यूरेसी भी लेकर आनी है। पहले एक्यूरेसी पे काम करना और फिर उसके बाद स्पीड पे इंप्रूव करना। यहाँ पर आपके पास टाइम कम है, आपको 10 मॉक करने और 10 मॉक को करने के बाद आपको हर एक जब मॉक कर रहे होंगे तो आप उसको रिव्यू करो और देखो क्या आप उसका स्कोर आपका पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, अच्छा क्या आप 400 प्लस 450 प्लस कम से कम कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप एक मॉक के अंदर 450 कर पा रहे हैं तो अगर मैं एग्जाम का प्रेशर इंक्लूड कर दूं तो वहां पर जाकर आप 400 प्लस का कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर आप 50 मार्क्स कम मानकर चलिए, क्योंकि रियल एग्जाम का प्रेशर थोड़ा सा अलग होता है। इवन हमको हैंडल करने की प्रैक्टिस हो जाती है मॉक से, फिर भी रियल एग्जाम का प्रेशर कहीं ना कहीं अलग से आ जाता है, तो वो आपको समझना होगा। अब ये मॉक को करने के बाद आपको ये देखना है कि आपके कौन से टॉपिक रह जा रहे हैं, कि आपको आते हुए टॉपिक में भी गलत कर रहे हैं और कौन सी सिली मिस्टेक आप क्रिएट कर रहे हैं जो हर बार होती हैं। तो बहुत सारी चीज़ें देखने के बाद आप अपने को रिफाइन कर पाएंगे और फिर जाकर अच्छे से एग्जाम दे पाएंगे। अब इसके बाद बात आती है आपको टाइम कितना देना है। तो अगर मैं यहाँ पर टाइम की बात करूँ तो आपको मानकर चलना है कि अगर आप इस एग्जाम के लिए सीरियस हैं, आपके लिए अगर वो कैप्स दिखाई दे रही है, अगर वो स्टार दिखाई दे रहे हैं ना, तो आप अपने दिन के 8 से 10 घंटे निकाल लो बिना किसी एक्सक्यूज़ के, बिना किसी यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन के। कई बार यहाँ पर होता है लास्ट डेज के अंदर ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि डिस्ट्रैक्शन क्यों होता है उसका रीज़न मैं बताऊँ आपको। हम पर जितना ज़्यादा प्रेशर होता है वो कोई ना कोई प्रॉब्लम की वजह से होता है। यहाँ हमें किसी की तैयारी करनी है, जैसे आप इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो हम यार ये चाहते हैं कि हम उस प्रॉब्लम से थोड़ा सा दूर हट सकें। अब दूर हटने का हमारे पास आसान तरीका क्या है, मोबाइल फ़ोन। तो हम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, उन चीज़ों में लग जाते हैं। तो आपको समझना है कि डिस्ट्रैक्शन को आपको कम करना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका मोबाइल फ़ोन आपको दिक्कत कर रहा है तो आपको ये करना है कि अपने लेक्चर को अटेंड करने के बाद, अपनी क्लास को अटेंड करने के बाद अपना मोबाइल फ़ोन उठा के अपने कहीं रख देना है घर में, या मम्मी या पापा को दे देना, ताकि आप उसको यूज़ ना कर पाएँ। तो यहाँ पर डिस्ट्रैक्शन से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि आप एक आर्मी ऑफिसर बनने जा रहे हैं जिसका जो फोकस होता है वो काफ़ी शार्प होता है और बहुत क्लियर होता है। तो आपको भी अपने एम पर अपना फोकस क्लियर रखना है। इन 8 से 10 घंटे को आपको ऐसे डिवाइड करना है कि आप कम से कम 2.5 घंटे अपनी मैथ को दे रहे हो, 2.5 से 3 घंटे तक, 2 घंटे आप दे रहे हो अपनी इंग्लिश के लिए। अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी सी अच्छी है तो आप उसके लिए कम कर सकते हो। इसके अंदर जो वोकैब की बात हो गई, अब वोकैब आपको कैसे पढ़नी है वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो वोकैब के लिए मैं आपको पहले भी तरीका बता चुका हूँ कि जो आपके लास्ट ईयर के अंदर एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर, पेपर के अंदर जो आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स आए हैं, उन एंटोनिम्स और सिनोनिम्स के अंदर जो भी आपके ऑप्शंस दे रखे होते हैं, आंसर्स दे रखे होते हैं, उनके अंदर आपको ये करना है कि वहां पर दिए हुए उनके भी एंटोनिम्स और सिनोनिम्स याद कर लेने हैं। तो पहले 20 दिनों के अंदर आप पिछले 5 साल के कवर कर रहे हो, जहां पर एंटोनिम्स और सिनोनिम्स, इडियम, फ्रेज आप कवर कर पा रहे हो। अगले आने वाले दिनों के अंदर और अच्छे से दूसरे कर लें अगर आपके पास टाइम बचता है, वरना 5 साल के कम से कम अभी के लिए कर लें, 1 महीने की अगर मैं बात करूँ। इसके बाद अगर मैं आपको बात करूँ तो यहाँ पर आपको रूल्स जो है इंग्लिश के वो अच्छे से दोबारा से रिवाइज करते हुए चलना है। इन 20 दिनों के अंदर अच्छे से रिवाइज करना है। आपको एक टॉपिक पकड़ लेना है, एक टॉपिक एक दिन, सही है, एक टॉपिक नाउन करेंगे एक दिन करेंगे, प्रोनाउन करेंगे एक दिन करेंगे, देन आपको वीकली वो मिक्स कर देना है। फिर आपका जो आपका मैंने मॉक बताया, मॉक करोगे तो उसके अंदर वैसे भी मिक्स हो जाएगा, तो अच्छे से हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको समझनी होंगी, इस तरीके से आप इंग्लिश को कवर कर लेंगे। जब भी रूल करोगे, रूल के साथ एग्जाम्पल जरूर करना ताकि वो अच्छे से दिमाग में रह जाए। हालांकि ये बातें आपको पता होंगी, बहुत कॉमन सी बातें। इसके बाद अगर मैथ की बात करें तो मैथ के अंदर आपके जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो आपने कवर कर ली हूँ। जो 15 से 17 इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आपके कम से कम 200 प्लस का स्कोर ला सकते हो, 200 प्लस के वहीं से क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं। तो आपको उनको अच्छे से रिफाइन करना है, आपको अपनी स्पीड बढ़ानी है, एक्यूरेसी बढ़ानी है, क्योंकि और एक चीज़ आपको जरूर करनी है, जब भी आप मॉक दे रहे हो तो आपको एक आदत डालनी है कि आप कभी भी किसी क्वेश्चन में हिलगोगे नहीं। किसी क्वेश्चन को ऐसे नहीं देखोगे यार कि यार ये तो मेरे को चैलेंज कर रहा है, मैं तो इसको करके रहूँगा, तो उसकी वजह से अपना 20-25 मिनट बर्बाद कर रहे हो। तो आपको यहाँ पर समझना होगा कि आपको उस क्वेश्चन के लिए 20-25 मिनट नहीं देने हैं। आपको उस टाइम में आप 5 या 10 क्वेश्चन अगर सॉल्व कर पा रहे होंगे तो आपको इस तरीके से अपने टाइम को मैनेज करना है। और आपको ये भी देखना होगा कि आपको आदत डालनी है पेपर को सॉल्व कैसे करा जाता है वो मॉक के टाइम पे। केवल मॉक को ऐसे मत दो यार मॉक दे रहे हैं, मॉक में तरीके निकालो, हर बार रिफाइन करो, स्पीड को बढ़ाओ, एक्यूरेसी को बढ़ाओ, स्पीड को बढ़ाओ, एक्यूरेसी को बढ़ाओ। देखो कि यार मैं बार बार गलतियां कहां पर कर रहा हूं, वो सारी चीजें आपकी वहीं से निकल कर आएंगे। अब मैथ के अंदर आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन करने होते हैं जो आपको रोज प्रैक्टिस करने हैं, तो आपका भी रिवीजन का फेज मानकर मैं चल रहा हूं, तो सारी चीजें आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। जो अब तक आपने फॉर्मूले पढ़े हैं, फॉर्मूले को एक चार्ट पर लिख लो या पेपर पर लिख लो, वहां से रिवाइज करते रहो और साथ में उसको अप्लाई करो, उसको कॉन्सेप्ट भी देखकर जाना। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर साइंस की और जीएस की, तो इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैं आपको बता चुका हूँ। अगर वो आपने इंपॉर्टेंट टॉपिक कर लिया 1 महीने के अंदर, तो आप अपने एग्जाम में उन पोर्शन के अंदर ही बहुत अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। तो आपको टॉपिक मैंने बताए हैं वो बहुत ही इजी टॉपिक है, जो मोस्ट रिपीटेड टॉपिक है, जो बार बार रिपीट होते हैं, बार बार रिपीट होते हैं। तो आपका उसमें टाइम वेस्ट नहीं होगा कोई नए टॉपिक पढ़ने में, और वहां से आप अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। तो आपको ये चीजें कर लेनी है। अब इसके बाद करें करंट अफेयर की बात, तो करंट अफेयर अभी के मत पढ़ना, पहले की वीडियोस पढ़ी होंगी। मतलब अभी अगर टीचर्स वीडियोस वगैरह बना रहे हैं तो एक्चुअली वो पहले करंट अफेयर बता रहे होंगे, एग्जाम से 1 महीने पहले करंट अफेयर नहीं आते हैं।
तो वो सारे आपको पढ़ लेने हैं। कई बच्चे अभी कॉमनवेल्थ गेम को देखना शुरू कर देंगे, या तो कॉमनवेल्थ गेम में नहीं आने वाला करंट अफेयर जल्दी, मुझे नहीं लगता है आता है, क्योंकि 1 महीने पहले का कोई भी करंट अफेयर नहीं देखने को मिलता है, इससे पहले करंट अफेयर आते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना, तो आप अपने आप को अच्छे से रिफाइन कर पा रहे होगे। अब जो आपके मैंने बताया था टाइमिंग की बात, तो आपने इंग्लिश के लिए 2 घंटे दे दिए थे, जो बचे हुए आपके घंटे थे यहाँ पर 3.5 घंटे या 4 घंटे बचे हुए, जो 4 घंटे उसमें से 2-2 घंटे आपको किसको देनी है, जीएस को देनी है, और 2 घंटे देनी है साइंस को। दिन का आधा घंटा निकाल लेना। उसके लिए आपको ये करना है कि आपने जो अब तक टॉपिक पढ़ रखे थे उनको आपको लिख लेना है, और ये ध्यान देना है कि 1 महीने के अंदर आपको किसका रिवीजन करना है। फिर जब दिन आपका कंप्लीट हो जाए, तो लास्ट के आधे घंटे के अंदर आपको एक रिव्यू करना है कि आपने दिन भर में कितना करा, क्या किन किन चीज़ों का रिवीजन कर लिया, उनको उस पर नोट डाउन कर लिया, ताकि आपको जब देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, बार बार सोचना नहीं पड़ेगा। तैयारी अच्छी होगी, आपको सारी चीज़ें सिस्टमेटिक होंगी, प्लान होंगी, तो अच्छे से इंप्लीमेंट होंगी। तो आपको लास्ट में लिख लेना है कि हाँ आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया, आज मैंने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, और इसके लिए 15 से 20 मिनट ही जाएंगे, आधा घंटा भी नहीं लगेगा, तो आप अच्छे से उसको कर लेंगे। तो ये सारी चीज़ अगर आप करते हैं तो अपने एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पा रहे होंगे। तो यहाँ पर अनअकैडमी के 1 मंथ के बैच को ज्वाइन करना ना भूलें, ताकि आप अपने तैयारी को अच्छा इंप्रूव कर सकें। अब यहाँ पर आपको 1 मंथ के लिए 1 मंथ का ही सब्सक्रिप्शन लेना है, 3 मंथ का नहीं लेना है। तो जाइए अभी सब्सक्रिप्शन लीजिए और अपनी तैयारी को अच्छे से करिए। साथ में अपनी तैयारी कभी नहीं छोड़नी है, यानी अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंस रख के, अपने ऊपर सेल्फ बिलीव रखकर अपनी जो आपकी तैयारी है, जो अपने स्तर पर कर रहे हैं, उसको नहीं छोड़ना है। किसी ऐसा नहीं है कि आपने कोई बैच भी ज्वाइन कर लिया तो आप तब तक नहीं कर पाओगे जब तक आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं होगा और आपकी मेहनत नहीं होगी। तो जहाँ भी करें आपको अपनी मेहनत तो करनी है, तो वो तो करते हुए चलें। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई भी क्वेश्चन है, तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, मैं आपके जवाब दूंगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपनी तैयारी में लगे रहे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।